जिन लोगों को लगता है कि बीजेपी में जाने से तरक्की मिल जाती है, क्राइम पर गिरफ्तारी नहीं होती है, उसके घोटालों का पर्दाफाश होने के बजाय उसे छुपा दिया जाता है, उसको कई सारे ओहदे मिल जाते हैं, या इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करने से, मुसलमानों को गालियाँ देने से बहुत कुछ मिल जाता है, बड़ा ओहदा मिल जाता है, ऐसी सोच रखने वालों को इस शख्स का अंजाम देख लेना चाहिए। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इसका पुराना नाम है वसीम रिजवी और नया नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी। ये शख्स कई महीनों से बल्कि 1-1.5 साल से लगातार सुर्खियों में है। पहले शिया वक्फ बोर्ड में रहते हुए इसने करप्शन किया और इतना करप्शन किया कि सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई, इसकी गिरफ्तारी होने वाली थी। फिर इसने कुरान करीम में कीड़े निकालने शुरू किए, कुरान करीम की शान में गुस्ताखी की, इस्लाम और मुसलमानों को लगातार गालियाँ दी, किसी को नहीं बख्शा। और जिसका बदतरीन अंजाम इसके साथ ये हुआ कि इसकी बीवी इसे छोड़कर भाग गई, इसके वालिदैन ने इसे त्याग दिया, सब ने इसको अपने यहाँ से निकाल दिया। इस शख्स के लिए बदतरीन सज़ा थी। इसने जो अपनी कब्र की जगह ले रखी थी उसे भी लोगों ने तोड़ दिया, हर तरह से इसका बाइकआउट कर दिया और कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं। एक बदतरीन अजाब का ऐसा शिकार था और इस अजाब की वजह से अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत इससे छीन लिया, ये मुर्तद हो गया। अब इस पर और गिरफ्तारी के नज़दीक हो गई, इसकी और पकड़ हुई तो इसने जाकर के हिंदू धर्म को अपनाया और यति नरसिंहानंद सरस्वती के यहाँ जाकर के इसने पनाह लिया। इसको लगा कि यति हमें बचा लेगा, लेकिन यति के गुनाहों की सज़ा भी अब इसी को दे रही है। जिस सरकार से इसने उम्मीद लगाई थी, जिस पुलिस पर उसको भरोसा था, वो पुलिस इस ग्रुप के सब लोगों की सज़ा सिर्फ इसको दे रही है। हरिद्वार में धर्म संसद हुई। धर्म संसद क्या था? यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, जो इसका गुरु भी है, जिसने इसको मुसलमान से हिंदू बनाया है, जिसने इसको त्यागी कम्युनिटी में शामिल कराया है। उस धर्म संसद में जितने लोग शरीक हुए थे सब मुजरिम हैं, सब कानून के नज़र में गुनहगार है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिसने उस धर्म संसद को किया था, जो ऑर्गेनाइज़र है, वो तो सबसे बड़ा मुजरिम है, सबसे बड़ा क्रिमिनल है। उस पर यूएपीए नहीं बल्कि उसे फांसी के फंदे पर भी लटकाया जाना चाहिए। यह भी कम ही दर्जे की सज़ा होगी, क्योंकि इस तरह के धर्म संसद को लोगों ने करके जिस तरह नफरत फैलाई है, हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब किया है, हिंदुस्तान के दुश्मनों को मौका फराहम किया है, एक बदतरीन जुर्म है। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, दूसरे संतों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सीधे सीधे कार्रवाई इसी मरदूद और मलून वसीम रिजवी के खिलाफ हो रही है। जब गिरफ्तारी की मांग हुई, लोगों ने मुतालबा किया कि जिन लोगों ने धर्म संसद में शिरकत की, मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की, हिंदुस्तान को म्यांमार बताने की बात की, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, एक्शन लिया जाए, गिरफ्तारी की जाए। तो पुलिस ने सबसे पहले एफआईआर जिसके खिलाफ दर्ज की वो यही था, वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी। जब गिरफ्तारी की मांग हुई तो गिरफ्तारी भी सबसे पहले इसी की यानी वसीम रिजवी की हुई है। ये दुनिया में उसके लिए सज़ा है। इसने शिया वक्फ बोर्ड में करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, इसको जेल होने वाली थी। जेल से बचने के लिए इसने कई सारे रास्ते अपनाए। पहले इस्लाम को गालियाँ दी, मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशानी की, उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हदें पार कर दी, कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने का दावा किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्ज़ी दाखिल की कि कुरान करीम की 26 आयतों को हटा दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने धुतकार लगाई, फटकार लगाई, इस पर उल्टा ही जुर्माना लगा दिया गया, तब जाकर के इसने यति के चरणों में शरण लिया। लेकिन वहाँ से भी इससे पनाह नहीं ली, इसने हिंदू धर्म अपना लिया। उसके बावजूद इसे कोई इज्जत नहीं मिली, जिल्लत और रुसवाई ही मिली। बल्कि त्यागी कम्युनिटी के लोगों ने सामने आकर के कहा कि कोई हिंदू बन करके, कोई मुसलमान से हिंदू धर्म अपना करके त्यागी नहीं बनता है, बल्कि त्यागी कम्युनिटी है, एक ज़ात है भारत में जो पैदा होता है, इसे हम त्यागी कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कभी मिल गया तो जूतों का माला इस मरदूद और मलून को पहनाएंगे। हर तरह से इसकी जिल्लत रसवाई होने लगी। खुद बीजेपी के लीडर्स, मिल्लत टाइम्स के शो देश के साथ में ही बीजेपी के एक स्पोक पर्सन आलोक वाटसन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये शख्स मरदूद है, इसने गुनाह किया, जराइम किया और अपने जराइम को छुपाने के लिए इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। हमें अफसोस है उन हिंदू धर्म के
ठेकेदारों पर, उन बाबाओं पर जिसने ऐसे मुजरिम को हिंदू बनाया है, उसको पनाह दिया है, अपने गुनाहों को छुपा रहा है। हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है, सनातन धर्म की रुसवाई हो रही है। ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए। मुसलमानों ने इसे निकाल बाहर किया था, हिंदुओं के भी अक्सरती तबका ने इसे निकाल बाहर किया। इसकी पीठ पर हाथ रखा हुआ था सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती ने, जिसके खिलाफ खुद पहले से दसियों तरह के FIR दर्ज है, केस दर्ज है। उस पर खुद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जो औरतों की तजलील करता है, मुसलमानों की तजलील करता है, हुकूमत की तजलील करता है, सुप्रीम कोर्ट की तजलील करता है, हर जगह वो दूसरों के खिलाफ बोलता रहता है। अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन वो चाह रहा था वसीम रिजवी को हम बचा लेंगे, यानी जितेंद्र नारायण त्यागी को। वो नहीं बच सका और जितेंद्र नारायण त्यागी अब जेल जा चुका है। जैसे ही जितेंद्र नारायण त्यागी जेल गया है, यति नरसिंहानंद सरस्वती के होश उड़ गए हैं। वो हवास बाख्ता हो गया है, इतना पागल सा हो गया है कि उसके दिल में जो आ रहा है वो बोल रहा है। बोलते बोलते किसी पत्रकार के साथ उसने यहाँ तक बोल दिया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, आइन पर भरोसा नहीं है। 80 करोड़ बल्कि 100 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान के खतरे में हैं। इस आइन की वजह से, इस सुप्रीम कोर्ट की वजह से ऐसी गलीज बकवास अब यही यति नरसिंहानंद सरस्वती कर रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि वसीम रिजवी जिसने हमारे शरणों में पनाह लिया था, हम खुद उसे बचा नहीं सके। हमारे पास इतनी भी अहलियत नहीं, सलाहियत नहीं, ताकत नहीं, फिर दूसरे लोगों को कैसे हम इसकी तरफ मायल कर सकेंगे। आप सुनिए उसकी ये बकवास। देखिए, अब ये बात बाद में तय करेंगे बेटा, पहले त्यागी जी बाहर आ जाए, उसके बाद सब मुद्दों पे फिर लगातार आंदोलन करेंगे, बैठेंगे नहीं शांत। सुप्रीम कोर्ट पर, इस संविधान पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये संविधान हिंदुओं को खा जाएगा, 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा। इस संविधान पे विश्वास करने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। जो इस सिस्टम पर, इन नेताओं पर, इस सुप्रीम कोर्ट पर, इस पुलिस पर, इस फौज पर भरोसा कर रहे हैं, वो सारे लोग कुत्ते की मौत मरने वाले हैं भाई। इस तरह की कई सारी बकवास है यति नरसिंहानंद सरस्वती की, जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ बोलता है। और अब उसने देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बकवास की है, पुलिस के खिलाफ बकवास की है। और इसलिए अब और मांग तेज हो गई है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को फौरन गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्यों इस गलीज शख्स को गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्यों अब तक इसे जेल की सलाखों में नहीं डाला जा रहा है, क्यों इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस शख्स की वजह से खुद RSS की छवि खराब हो रही है, बीजेपी की छवि खराब हो रही है, दुनिया भर में हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। अल जजीरा में रिपोर्ट आ रही है, BBC में रिपोर्ट आ रही है, CNN में रिपोर्ट आ रही है, वाशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट आ रही है, द गार्जियन में रिपोर्ट आ रही है, रॉयटर्स में रिपोर्ट आ रही है। जितने सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, उन सब में इस यति की वजह से हिंदुस्तान की छवि खराब हो गई है, छवि बुरी तरह मुतासिर हो गई है। और कोई भी सरकार होती तो फौरन इसको गिरफ्तार करती, क्योंकि बीजेपी के हक में भी ये फ़ायदामंद नहीं है। RSS को खुद बुरी तरह नुकसान हो रहा है। जो RSS की एक आइडियोलॉजी है हिंदुस्तान में मनुस्मृति को नाफिज करना, या मुसलमानों को सेकंड दर्जा का शहरी बनाना, दलितों को गुलाम बनाना, खुद RSS की इस मिशन में इसकी वजह से रुकावटें पैदा हो रही है। उसके काम रुक पा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर पुलिस यति को गिरफ्तार नहीं कर रही है तो पता नहीं क्यों पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने धीरे धीरे इसकी तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले पुलिस इसके चेलों और चमचों को गिरफ्तार कर रही है। ये जितेंद्र नारायण त्यागी इसका सबसे बड़ा चमचा था, जो चमचा बनने की कोशिश कर रहा था। उस चमचे को जब यति नहीं बचा सका तो अब लगता है कि पुलिस डायरेक्ट इस पर भी हाथ डालेगी। आपको क्या लगता है, यति को पुलिस गिरफ्तार करेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन वसीम रिजवी के साथ जो कुछ हो रहा है, ये दुनिया में उसके लिए अजाब है, सजा है, इबरत है। और उन तमाम लोगों को मैं एक मरतबा फिर कहना चाहता हूं जिनको ये लगता है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ज्वाइन कर लेने की वजह से, या RSS की कसीदा खानी करने की वजह से, या इससे आगे बढ़कर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने की वजह से, इस्लाम को गालियां देने की वजह से इज्जत मिलती है, ओहदा मिलता है, रुतबा मिलता है, उन्हें इसी दुनिया में और इसी ज़माने में बीजेपी की हुकूमत रहते हुए अंजाम देख लेना चाहिए कि जो शख्स अपने कराइम, अपने गुनाहों से बचने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, धर्म तक बदल डाला,
उसका क्या बदतरीन अंजाम हुआ है। और लोग सही कहते हैं कि जो अपने धर्म का नहीं हो सकता, जिसने अपना धर्म तब्दील कर लिया, वो किसी का नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई इस्लाम जैसी नेमत को छोड़ देता है तो गया, वो छोड़ता नहीं है, उससे इस्लाम और ईमान को छीन लिया जाता है और फिर उसे अजाब के दर दर में भटका दिया जाता है। वो ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो इबरत बन जाता है। और ये वसीम रिजवी यानी जितेंद्र नारायण त्यागी भी इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक इबरत बना हुआ है। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स की इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जिस पर क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स के मंथली सब्सक्राइबर बनिए, ताकि मिल्लत टाइम्स एक मजबूत मीडिया हाउस और मजबूत आवाज़ बन सके। आपका ताउन मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम आपकी मजबूत आवाज़ बनेंगे। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com